ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता वीरेंद्र कौशिक। आजादी के लिए हमने क्या कीमत चुकाई, कितने लंबे संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली, इसका एक अपना इतिहास है। लेकिन आजादी का महत्व क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। अगले वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम इस वर्ष 12 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 12 मार्च को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की है। शेखर साहब, आप हमसे जुड़ चुके हैं। भारत विभिन्नताओं में एकता का एक जीता जागता उदाहरण है, तो समाज के सभी वर्गों के जाने माने लोग शामिल होने से ये जो परिदृश्य होगा आने वाले समारोह का, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब पिछले साल जब लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित किए थे, तभी उन्होंने एक आह्वान दिया था कि ये जो 75 साल है भारत का इंडिपेंडेंस के बाद जो पीरियड है, इसमें सब भारतीयों को इसमें शामिल होना चाहिए। इसको मनाने के लिए एक नया ऊर्जा तैयारी करना है और एक नए भारत की सोच और ये नए भारत की जो विकल्प, उसकी हम तैयारी करना है। पूरे जोर से सबको लगना है, हर भारतीय नागरिक को इसमें भाग लेना है और शामिल होना है और कंट्रीब्यूट करना है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है, उस हिसाब से कई कार्यक्रम अभी अनेक मंत्रालय में, अनेक डिपार्टमेंट्स में इसकी तैयारी चल रही है। इसकी फाइनल रूपरेखा क्लियर हो जाएगी जब प्रधानमंत्री खुद एक कमेटी की मीटिंग को रिव्यू करेंगे, उसमें कई चीजें फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त मिला है, उस हिसाब से देखेंगे, कल सरकार ने एक बहुत बड़ी एक विस्तार से कमेटी बनाई जिसमें 259 मेंबर्स की एक पैनल बनी है, जिसमें विपक्ष के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सारे कैबिनेट मंत्री हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और हमारे आर्मी चीफ हैं, नेवी चीफ है और एयरफोर्स चीफ भी है और साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हैं और बाकी जो स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा। इस कमेटी को ऐसा बनाया गया कि पूरा जो भारत की जो वाइड स्पेक्ट्रम, जो हमारे जो अलग अलग हमारी सेक्शन सोसाइटी के सबकी उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। साथ में जो भारत रत्न जिनको मिली, हमारे जो देश के भारत रत्न हैं, वो भी इसमें हैं, ताकि सारे आइडियाज इसमें जनरेट हो। स्पोर्ट्समैन भी है, सुनील गावस्कर है, सचिन तेंदुलकर हैं, पीटी उषा हैं और जो नए हमारे स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी हैं उनके नाम भी शामिल है। आपके सिनेमा से भी लोग जुड़े हुए हैं, लेखक जुड़े हुए हैं, मीडिया में भी हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन ये ऐसे हमें मनाना चाहिए जिसमें भारत के हर राज्य का इसमें कंट्रीब्यूशन हो, हर वर्ग का कंट्रीब्यूशन हो और ये जो 75 साल जो जो चुनौती इस देश ने सामना किया है, उसको भी हम याद रखते हुए, उससे हम सबक सीखते हुए इसको बनाने की जो बड़ी तैयारी चल रही है। आपने जैसे कहा, मार्च 12 तारीख से शुरू होगा गुजरात में, जो नमक के जो सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च जिसको हम कहते हैं, वो 1930 में हुआ था, तो उसकी 91st एनिवर्सरी होगी और लगातार 75 हफ्ते कार्यक्रम होगा। फिर अगस्त 15, 2022 से लेकर 2023 तक वो सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। एक साल के लिए जो होगा, जो 22 से लेकर 23, वो मुझे लगता है ग्रैंड फिनाले कह सकते हैं, उसकी तैयारी चल रही है। शेखर साहब, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। राजनीतिक तौर पर देखें या सामाजिक तौर पर देखें तो गांवों की क्या भूमिका रहेगी, शहरों की क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन अभी जो इस देश में हो रहा है वो हमारे रूरल इंडिया में हो रहा है। सरकार के कई कार्यक्रम, आवास योजना से लेकर पीने पानी तक, बिजली पहुंचाने का काम, इंटरनेट, भारत नेट वो पहुंचाने का काम और शौचालय बनाने का काम और साथ साथ में कृषि क्षेत्र की उन्नति को लेकर भी कई कार्यक्रम उसका शुरुआत हुआ है, कई चाहे चल रहा है। तो ज्यादातर फोकस रहेगा कि कैसे प्रधानमंत्री की जो बड़ी लक्ष्य है कि जो आम जनता के जो जीवन, कैसे हमारे जो रूरल इंडिया में कैसे वो चेंज हो, उसके लिए जो क्या क्या हो रहा है, कैसे हम सब वचनबद्ध हैं, उसको लेकर
एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसको भी इसमें बड़ा शामिल होगा। साथ में हमने अभी जो जानकारी हमें मिली है उससे देखिए, एक तो कल्चरल मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री है, वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं। साथ में एक तय हुआ है कि 2022 को इसको एक विजिट इंडिया ईयर करके बनाएंगे कि अपने देश को जानने के लिए हर भारतीय नागरिक अपने राज्य से दूसरे राज्य जाकर वहाँ की ऐतिहासिक जगह को देखे, वहाँ के जो स्वाधीन संग्राम लड़ाई में क्या भूमिका निभाए वहाँ के लोग, वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उसको समझे। और साथ में एक प्रकार से जो प्रोग्राम जो बनेगा उसका बड़ा नाम रखा गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव। तो इसको महा उत्सव रूप में मनाने की जो कार्यक्रम बन रही है उसमें टूरिज्म मिनिस्ट्री, पर्यटन मिनिस्ट्री बड़ी प्रोग्राम बना रही है कि वहाँ के म्यूजियम्स में मिले, वहाँ की हिस्टोरिकल जो जगह है वो जालियांवाला बाग हो या दांडी मार्च के जहाँ स्पॉट हो या एक नए जो एक सिंबल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की जो बड़ी मूर्ति लगी है जिसको माना जाता है विश्व में सबसे बड़े स्टैच्यू है वहाँ हो, तो लोग जाएं, वहाँ जगह को देखें और पूरे जो स्पिरिट है ये भारत कैसे बना, क्या क्या कठिनाई सामने करके आए हैं पिछले 70 साल में, इसको हर नागरिक समझे और उसको याद रखे। हर नागरिक को इसमें पार्टिसिपेट करना है और ऐसी वैल्यू एडिशन भी करने का जो सोच चल रहा है। साथ में स्कूल कॉलेजेस में तो कार्यक्रम होंगे ही, डिबेट्स होंगे, कई जगह पे एग्जीबिशंस होंगे और जैसे मैंने कहा कि टूरिज्म मिनिस्ट्री का तो पर्यटन पर्व की बात हो रही है जो जनवरी 26, 2022 से लेकर सितंबर 27, 2022 तक चलेगा, 9 महीने का चलेगा। तो ऐसे कई कार्यक्रम है, इसमें कल्चरल शोज होंगे जो भारत के अलग अलग सांस्कृतिक जो हमारी जो विरासत है उसको भी हम सामने लाकर उसको दिखाएंगे। शेखर साहब, हमारा अनुभव बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री युवा शक्ति को विशेष महत्व देते हैं और विशेषकर विद्यार्थियों को परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों के जरिए वो बार बार ये जताते रहते हैं कि युवा शक्ति का देश के विकास में क्या महत्व है। तो इस प्रकार के समारोह में हमारे युवा विद्यार्थी अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं? देखिए, ऑलरेडी केंद्र सरकार ने सारे चीफ सेक्रेटरी जो हैं, जो विभिन्न राज्य के चीफ सेक्रेटरीज को उनको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है कि यूजीसी माध्यम से भी और विभिन्न राज्य सरकार के माध्यम से भी तो ऐसे 75 जगह वो चुने जहाँ पे ये यूथ क्लब्स, हमारे एनएसएस नेशनल सर्विस जो स्कीम है, अपने एनसीसी जो वॉलंटियर्स हैं और बाकी डिपार्टमेंट यूथ अफेयर्स के साथ वहाँ पे एक साइकिल रैलीज करवाएं और साथ में सेमिनार्स, डिबेट और जो जितनी कल्चरल एक्टिविटीज हो सकती है जिसमें युवा शक्ति ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करे, इसकी बड़ी योजना अभी तैयार हो रही है। और जैसे मैंने कहा यूजीसी भी लगी हुई है, बाकी लिटरेसी एक्टिविटीज भी होगी इसमें और डिफेंस मंत्रालय की तरफ से ये कोशिश होगी कि जो डिफेंस म्यूजियम अलग अलग जगह पे हैं वो भी इसमें करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारे भारतीय मूल के लोग जो विदेश में हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो एक कार्यक्रम में सारे देश आए, मतलब इस कार्यक्रम का नाम भी दिया गया कि देखो अपना देश, एक कार्यक्रम अभी उसका तैयारी चल रही है कि वो आ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये देश 1947 में किस हालत में जन्म हुआ था, आज क्या हालत है और कैसे अपने पैर में खड़े हुए हैं ये देश और कैसे प्रगति कर रहा है हर क्षेत्र में। शेखर साहब, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अवसर को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाएगी, जैसा कि आपने बताया, और इस उपलक्ष्य में विभिन्न मंत्रालयों से मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति पहले ही गठित की गई है। तो इस समिति का जो गठन किया गया कितना प्रासंगिक है कि बहुत जल्दी इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे? मैं मानता हूँ कि महत्वपूर्ण बात है कि जब हम 75 साल की जब हमारी देश की जन्मदिन मनाएंगे उसी समय जो भारतीय मूल के लोग जो बाहर गए वो भी इसको अपने अपने देश में मनाएंगे, साथ में यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, ताकि जो आज की जो भारत है ये भारत 75 साल में इतना परिवर्तन हुआ है, इतना इसकी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी कहिए, क्षमता कहिए, इतनी बड़ी है। वो स्पेस ले लीजिए, इंडस्ट्री ले लीजिए या आत्मनिर्भर जो कैंपेन आज चल रहा है वो उसका भी बड़ा योगदान होगा इस 75 साल में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का आह्वान था कि ये 75 साल जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उस साथ में आत्मनिर्भर कैंपेन का भी फोकस रहेगा। शेखर अय्यर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता वीरेंद्र कौशिक।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।